एक शाकाहारी लड़की को उसके सीनियर्स ने पहले तो खून से नहलाया और बाद में जबरदस्ती कच्चा मांस भी खिला दिया, जिसको खाने के बाद उस लड़की को कच्चा मांस खाने की ऐसी लत लग गई कि रात में वो फ्रिज से चुराकर कच्चा मांस खाने लगी। और जब उसे इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो एक बार तो उसने अपनी बहन की उंगली को ही काट कर खा लिया था। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन पहले खाली सड़क पे जा रही तेज रफ्तार की गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की कूदी, जिसे बचाने के लिए गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को एक पास के पेड़ से जाकर टकरा दिया। पर इस घटना के दौरान वो लड़की बच गई थी जो गाड़ी के पास जाकर उसमें झांकने लगी। इधर उसी दिन जस्टिन नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, जहां जब उसकी थाली में रेस्टोरेंट स्टाफ की गलती के कारण एक मीट का टुकड़ा आया तो जस्टिन की मां ने उसे याद दिलाया कि वो शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए वो इस मीट को ना खाए। इतना कहकर जस्टिन की मां खाना बदलवाने चली गई और सबके खाना खाने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट से निकलकर वेटरन यूनिवर्सिटी की ओर जाने लगे। दरअसल आज से जस्टिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर जानवरों की डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने वाली थी और उसी कॉलेज में जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्स पहले से ही पढ़ रही थी। तब कॉलेज पहुंचकर जस्टिन की मां ने उसे एलेक्स को कॉल करके बाहर बुलाने को कहा, पर जब एलेक्स ने फोन नहीं उठाया तो जस्टिन अपने माता पिता को अलविदा कहकर खुद ही कॉलेज के अंदर चली गई। अब इसके बाद जब वो रात में अपने कमरे में सो रही थी तभी उसे बाहर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी और अचानक जस्टिन के कमरे में एड्रियन आ गया जो उसका रूममेट था, जिसके तुरंत बाद काफी सारे नकाबपोश जस्टिन और एड्रियन के कमरे में घुसे और उन्हें जबरदस्ती बाहर ले गए। असल में वो कॉलेज के सीनियर्स थे जिन्होंने सभी नए स्टूडेंट्स को रैगिंग करने के लिए उनके कमरों से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया था और उसके बाद उन्हें नीचे ले जाकर घुटनों पे चलते हुए एक शेल्टर के पास जाने को कहा। उस शेल्टर के अंदर मस्त फ्रेशर पार्टी चल रही थी जहां सब दारू पीकर मेकआउट करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तब फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे भी उन लोगों में शामिल हो गए, पर जैसे कि जस्टिन अपने परिवार के कारण हमेशा इंट्रोवर्ट रही थी तो उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी उसकी नजर एड्रियन पर पड़ी, जिसको देखकर जस्टिन उसके पास जा ही रही थी कि तभी एड्रियन एक लड़के को किस करने लगा, क्योंकि असल में वो एक गे था। खैर अब जस्टिन ने पार्टी में डांस कर रही अपनी बहन एलेक्स को ढूंढा, जिसने जस्टिन को देखते ही गले से लगाकर कहा कि देखना तुम्हें फर्स्ट ईयर में बहुत मजा आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर कमाल का होता है, जिस पर जस्टिन भी मान गई। लेकिन वो अपनी बहन को देखकर थोड़ा सा हैरान थी, क्योंकि एलेक्स अब तक काफी ज्यादा बदल चुकी थी, जबकि पहले वो भी जस्टिन की तरह इंट्रोवर्ट ही थी। खैर पार्टी से हटकर एलेक्स जस्टिन को अपने साथ एक अंधेरे कमरे में ले गई, जहां लैब में काफी सारे जानवरों के शरीर को रखा हुआ था और साथ ही उस कमरे में अब तक के सभी बैजेस के बच्चों की खून से सने हुए लैब कोट में फर्स्ट ईयर की फोटो थी, जिसमें से एलेक्स ने जस्टिन को उनके मम्मी पापा के कॉलेज के टाइम की फोटो भी दिखाई। असल में वो खुद भी उसी कॉलेज से पास आउट थे, जिनकी फोटो को देखकर जस्टिन और एलेक्स दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। तो अब इस सब के बाद जस्टिन अपने कमरे में आकर सो गई और अगले दिन जब फर्स्ट ईयर के बच्चों को कॉलेज टूर करने के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले तो सीनियर्स ने ग्राउंड में गाना गाकर सबका स्वागत किया और बाद में सबको जानवरों के खून से नहलाकर उनकी भी फोटो खींच ली, जिसके दौरान कॉलेज के रैगिंग रिवाजों के अनुसार सीनियर्स सब बच्चों को खरगोश की किडनी खाने को देने लगे। पर जस्टिन की बारी आने पर उसने मांस खाने से मना करते हुए कहा कि मेरी फैमिली वेजिटेरियन है और अगर विश्वास ना हो तो तुम मेरी बहन एलेक्स से पूछ लो। मगर ये बात सुनकर वो सीनियर काफी कंफ्यूज हुआ और उसने एलेक्स को बुलाकर उससे पूछा कि क्या तुम वेजिटेरियन हो, पर एलेक्स ने इसके लिए मना कर दिया और जस्टिन के सामने ही खरगोश की 2 किडनीज निकालकर कच्चा खा गई, जो देखकर जस्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इसके बाद एलेक्स ने जस्टिन को भी किडनी खाने को कहा और ना चाहते हुए जस्टिन को भी ऐसा करना ही पड़ा। तब मेस में जाते वक्त उसे उल्टी भी हुई, मगर एड्रियन उसे संभाल कर मेस में ले गया, जहां खाना खाने के बाद जस्टिन ने अपनी पहली क्लास ली और असाइनमेंट सबमिट करके अपने कमरे में वापस आ गई। पर इसी बीच उसे काफी बार खुजली हो रही थी और रात में तो सोते समय वो बार बार अपने शरीर को खुजाती रही, लेकिन उसकी खुजली बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए उसने उठकर जब अपने शरीर को देखा तो उसे पता चला कि उसके शरीर में एक अजीब तरह की एलर्जी हो गई थी, जो देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि एड्रियन उसके कमरे में आने लगा, लेकिन जस्टिन ने उसे बाहर ही रहने को कहा।
अब इसके अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एलर्जी वाले हिस्से से चमड़ी को निकालते हुए कहा कि ये एलर्जी तुम्हें रैबिट का कच्चा मांस खाने से हुई है, और जस्टिन को भी ऐसा ही लग रहा था। पर फिलहाल डॉक्टर ने उसे एक ट्यूब देकर दिन में 2 बार लगाने को कहा, जिससे 1 हफ्ते में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो अब वहाँ से निकलकर जब जस्टिन अपनी क्लास में जाने लगी तो एक सीनियर ने उसे बुली करते हुए आज रात की पार्टी में हाफ कपड़े पहनकर आने को कहा, जिस पर जस्टिन ने जब एलर्जी के कारण मना किया तो सीनियर ने उसे जीन्स के ऊपर एक डायपर पहनाकर क्लास में भेज दिया। अब इसके बाद क्लास से निकलकर जस्टिन जब एलेक्स के कमरे में गई तो एलेक्स खुद भी उसे फुल कपड़ों में देखकर हैरान हो गई। एलेक्स ने आज रात की पार्टी के लिए अपनी एक सुंदर सी ड्रेस जस्टिन को ट्राई करने को दी, लेकिन जस्टिन एलर्जी के बारे में एलेक्स को भी नहीं बताना चाहती थी। इसी वजह से उसने उस ड्रेस को अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया और जस्टिन की ऐसी हरकतों को ड्रामा समझकर एलेक्स ने गुस्से में उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। खैर, अब तक सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के गद्दे उनके कमरों से बाहर कूड़े की तरह फेंक दिए थे ताकि सब रात में पार्टी में आए, लेकिन एलर्जी के कारण जस्टिन ने अपने गद्दे को उन सभी गद्दों के बीच से निकाला और अपने कमरे में ले जाने लगी। पर उस गद्दे के काफी भारी होने के कारण वो उसे सीढ़ियों से ऊपर नहीं ले जा पा रही थी, इसलिए वो कमरे में एड्रियन से मदद मांगने चली गई। मगर एड्रियन वहाँ किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने में लगा हुआ था, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब वो लोग खाना खाने मेस में पहुंचे तो वहां मौजूद चिकन पैटीज को देखकर जस्टिन का उसे खाने का मन हुआ, लेकिन सबके सामने उसे खाना जस्टिन को शर्मनाक लग रहा था, इसलिए उसने चुपके से एक पैटी को उठाकर अपने लैब कोट की जेब में डाल लिया। पर जैसे ही इसके बारे में मेस के स्टाफ को पता चला तो उन्होंने जस्टिन से पैटी वहीं रखवा ली। तब जस्टिन को ऐसा करते हुए देखकर एड्रियन उसके दिल का हाल समझ जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद उसे चिकन खिलाने के लिए बस से शहर की ओर ले जाने लगता है। उसी दौरान रास्ते में उन्होंने काफी सारे पुलिस वालों को देखा, क्योंकि कहानी की शुरुआत वाले स्पॉट पे वापस से एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी। खैर, अब शहर पहुंचकर जब वो दोनों साथ में चिकन एंजॉय कर रहे थे तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जस्टिन उस समय बहुत जल्दी चिकन खा रही थी, जैसे उसे काफी समय से कुछ खाने को मिला ही ना हो, जो देखकर वो आदमी तुरंत ही वहां से चला गया। और जस्टिन का ऐसा हाल देखकर एड्रियन को भी काफी अजीब लगा। अब इसके बाद आधी रात में किचन से आवाज आने पर एड्रियन ने जब चेक किया तो जस्टिन उसे फ्रिज में कुछ टटोलती हुई मिली, और एड्रियन के पूछने पर जस्टिन ने बताया कि वो कुछ बनाने के लिए ढूंढ रही है, जो सुनकर एड्रियन वापस सोने चला गया। लेकिन एड्रियन के जाते ही जस्टिन ने कच्चे मांस का डिब्बा निकाला और उस कच्चे मांस को खाने लगी, जो उसे पके हुए मांस से भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहीं से जस्टिन को मांस खाने की ऐसी आदत लग गई थी कि अगले दिन जब उसका प्रोफेसर उसे कुछ समझा रहा था तो वो बेचैन होकर अपने बालों को ही खाने लगी। वहां बैठे बैठे उसने अपने इतने बाल खा लिए कि एक समय पर उसे सांस आना ही बंद हो गया, और तब बाथरूम में जाकर उसने बड़ी ही मुश्किल से उल्टी करके बालों के उस गुच्छे को अपने शरीर से बाहर निकाला। जस्टिन को इस वक्त खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कच्चा मांस खाने का इतना मन क्यों हो रहा है, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए एलेक्स के पास चली गई, लेकिन एलेक्स जानवरों का इलाज करने में बिजी थी तो उसने जस्टिन से शाम में मिलने को कहा। अब इसके बाद जब शाम में वो दोनों टेरेस पर बैठकर बियर पी रही थी तो जस्टिन ने एलेक्स से पूछा कि क्या मैं अजीब हूँ, जिस पर एलेक्स ने हंसते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर उसने जस्टिन के साथ लड़कों की तरह खड़े होकर पेशाब किया और दोनों हंसते हुए एलेक्स के कमरे में चली गई। पर वहां जाकर ब्रश करते समय जस्टिन ने एलेक्स के कमरे में भी वैसी ही एलर्जी की ट्यूब नोटिस की जैसी उसे कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने दी थी, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में एलेक्स से कोई सवाल नहीं किया। अब इसके बाद जब एलेक्स और जस्टिन बात कर रही थी तभी एलेक्स ने नोटिस किया कि जस्टिन के प्राइवेट प्लेसेस और आर्म्स पिट पर बाल काफी बड़े हुए हैं, इसलिए उसने जस्टिन को उन्हें हटाने को कहा, जिस पर शुरू में तो जस्टिन नहीं मानी, पर बाद में जबरदस्ती एलेक्स ने उसे बेड पर लिटाया और हेयर रिमूविंग वैक्स को उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लगा दिया। पर उसको हटाने के दौरान जस्टिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर एक बार तो वो वैक्स बुरी तरह से उसके शरीर से चिपक जाती है, जिसको हटाने के लिए जैसे ही एलेक्स एक कैंची लेकर आई तो जस्टिन ने डर के मारे एलेक्स को लात मार दी, जिसके दौरान कैंची से एलेक्स की एक उंगली कट गई, जो देखकर एलेक्स तो बेहोश हो गई। जो देखकर जस्टिन ने डरते हुए उसे उठाने की कोशिश की और एम्बुलेंस को कॉल करके वहां आने को कहा, मगर एम्बुलेंस वालों ने उसे कहा कि उन्हें वहां आने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, इसलिए तब तक उसे एलेक्स की उंगली को बर्फ में रख देना चाहिए, और जस्टिन भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। लेकिन इसी दौरान बार बार उसका मन एलेक्स की उंगली को खाने का कर रहा था।
था। तब शुरू में तो उसने अपने आप पे काबू रखा, पर जब उसने एलेक्स के कुत्ते को उसका खून चाटते हुए देखा तो जस्टिन ने भी जल्दी से एलेक्स की उंगली पर लगा खून चाटना शुरू कर दिया। और वो खून जस्टिन को इतना पसंद आया कि वो खुद पर काबू नहीं कर पाई और उसने उंगली की खाल के साथ साथ मांस को भी छीलकर खाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बार जब एलेक्स की आंख खुली तो वो जस्टिन को उसकी उंगली को खाता देखकर दंग रह गई। पर बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, जहां जस्टिन और एलेक्स के माँ बाप आने के बाद जस्टिन को लग रहा था कि एलेक्स अब उसकी सच्चाई के बारे में माँ बाप को सब बता देगी। लेकिन एलेक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने माँ बाप से झूठ कहा कि उसका कुत्ता उसकी उंगली खा गया, जो देखकर जस्टिन काफी हैरान थी। अब इसके बाद जब वो हॉस्पिटल के बाहर सुट्टा पी रहे अपने पिता के पास गई तो उसके पिता ने उसे कहा कि अब एलेक्स के कुत्ते को मार दिया जाएगा क्योंकि उसके मुंह इंसानी खून लग गया है। और ये सुनकर जस्टिन को काफी बुरा लगा, लेकिन अभी उसने अपने पिता को अपनी सच्चाई नहीं बताई और उसके पिता ने उसे कहा कि उसे और उसकी बहन को कॉलेज में अपना ध्यान रखना चाहिए। तब उसके माँ बाप के जाने के बाद जब जस्टिन एलेक्स को हॉस्टल ले जाने लगी तो एलेक्स ने उसे उसके साथ कहीं चलने को कहा क्योंकि एलेक्स जस्टिन से बात करना चाहती थी। तब एलेक्स उसे अपने साथ उसी रोड पर ले आई जहां अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ करता था। वहां आकर एलेक्स ने जस्टिन को भी उसके साथ सड़क की साइड में छुपे रहने को कहा, जिसके बाद जैसे ही एलेक्स को सड़क से तेज रफ्तार में गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो वो जस्टिन से बातें करते करते अचानक गाड़ी के सामने कूद गई, जो देखकर जस्टिन काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन इस बार भी ड्राइवर ने एलेक्स को बचाने के लिए गाड़ी को एक पेड़ से ठोक दिया, जिसके कारण ड्राइवर की मौत हो गई थी, जिसका मतलब था कि एलेक्स खुद ही लोगों की गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाती थी। खैर अब जस्टिन को लगा कि एलेक्स उसकी उंगली कट जाने के कारण अपनी जान देना चाहती है, इसलिए उसने रोड पे पड़ी हुई एलेक्स को अपने गले लगा लिया। लेकिन एलेक्स खड़े होकर सीधा उस गाड़ी के पास गई और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर मरे हुए ड्राइवर के दिमाग को खाने लगी। तब ये सब देखकर तो जस्टिन के पूरी तरह से होश उड़ गए थे और उसने जल्दी से एलेक्स के पास जाकर उसे मांस के टुकड़े को थूकने को कहा, मगर एलेक्स ने उसे समझाया कि वो यहाँ जस्टिन को इसीलिए लेकर आई है ताकि वो उसे समझा सके कि अपने लिए खाना कैसे ढूंढना है, जिसका मतलब था कि एलेक्स को भी मांस खाने की आदत थी और साफ शब्दों में कहा जाए तो वो दोनों बहनें आदमखोर थी और इसी वजह से शायद उनके माँ बाप उन्हें नॉनवेज से दूर रखते थे। पर अपनी बहन की ये सच्चाई जस्टिन सह नहीं पाई और उसे छोड़कर वापस अपने कॉलेज जाने लगी, जहाँ रास्ते में उसने अपने खून से सने कपड़ों को भी उतार दिया था। अब अगले दिन जब क्लास में एड्रियन और जस्टिन को क्लास में प्रैक्टिकल करवाने के लिए कुत्ते के शरीर को काटने को कहा गया तो उस समय जस्टिन एड्रियन के मांस को खाने के लिए बेचैन हो रही थी, मगर एड्रियन को उसे सिसकता हुआ देखकर लग रहा था कि अपनी बहन की उंगली कट जाने के कारण जस्टिन अभी भी परेशान है। पर जस्टिन ने इस बारे में बस इतना कहा कि वो बस एक उंगली ही तो थी। इतना बोलकर वो बिना डरे कुत्ते के शरीर को काटने लगी, जो देखकर एड्रियन की आंखें फटी की फटी रह गई। जस्टिन भी अब कॉलेज के हॉल में पूरी तरह से ढल गई थी और एलेक्स को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन जस्टिन को तो अभी किसी बात की परवाह ही नहीं थी, वो बस एड्रियन को काफी पसंद करने लग गई थी और वो किसी भी हाल में उसका मांस खाना चाहती थी। इसलिए आज जस्टिन ने एड्रियन को हर जगह घूरना शुरू कर दिया, जिसके दौरान काफी समय से मांस ना खाने के कारण अचानक जस्टिन की नाक से खून आने लगा, जिसे देखकर वो अपने शरीर की जरूरत समझकर उस कटे हुए कुत्ते के पास जाती है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने पागलों की तरह नाचने लगती है। तब उसे बाहर से एलेक्स और एड्रियन की आवाज आई, जो साथ में बाहर वाले कमरे में वीडियो गेम खेल रहे थे, इसलिए जस्टिन भी उनके पास आकर एलेक्स से बात करने लगी और अभी एड्रियन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चला गया। तब एलेक्स ने जस्टिन को अपने साथ गेम खिलाते हुए पूछा कि अभी तो तुमने बस मेरी उंगली खाई है, पर अगर तुमको किसी के शरीर के अलग अलग पार्ट्स खाने को मिलें तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर जस्टिन ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो आगे से इंसानी मांस नहीं खाएगी। लेकिन जस्टिन के इंसानी मांस ना खाने के कारण उसी रात उसे बहुत बेचैनी होने लगी, जिसके कारण वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। तब धीरे धीरे जस्टिन की बेचैनी इतना बढ़ गई कि उसने पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उस जगह जाने लगी जहां आज भी सारे बच्चे पार्टी कर रहे थे। वहां जाते ही एक सीनियर ने जस्टिन के मुंह और कपड़ों पर नीला पेंट फेंका और बाद में उसे फर्स्ट ईयर के ही एक लड़के के साथ कमरे में बंद करके मेकआउट करने को कहा, इसलिए
लिए वो लड़का जस्टिन के पास आकर उसे किस करने लगा, पर अगले ही पल वो लड़का खून से लथपथ भागकर कमरे से बाहर आ गया। दरअसल अपनी तलब के कारण जस्टिन किस करते हुए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उस लड़के के होठों के बीच के हिस्से को चबाकर अलग कर दिया, जिसे देखकर बाकी सब काफी हैरान हुए। लेकिन जस्टिन सीधा नहाने चली गई, जिसके दौरान उस लड़के के होठों का हिस्सा जस्टिन के मुंह से नीचे गिरा, लेकिन जस्टिन ने उसे उठाकर खा लिया। अब इस सब के बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो एड्रियन अपने कमरे में बैठा गांजा फूंक रहा था, जिसके साथ 2 पफ मारकर जस्टिन ने उसे मेक आउट करने को कहा, जिस पर पहले तो एड्रियन ने मना किया क्योंकि उसे लड़के पसंद थे, पर जस्टिन की जिद के आगे झुककर वो जस्टिन के साथ मेक आउट करने लगा, जिसके दौरान जस्टिन एड्रियन के शरीर की खुशबू के कारण उसे कई बार खाने की कोशिश करने लगी, पर एड्रियन अनजाने में ही सही लेकिन जस्टिन के दांतों को अपने शरीर पर लगने का मौका ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि जस्टिन खुद भी एड्रियन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण उसने खुद को काफी कंट्रोल किया। पर थोड़ी देर बाद जब चीजें उसके काबू से बाहर जाने लगी तो उसने अपने ही हाथ पर काटकर खून निकाल लिया, जो देखकर एड्रियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इस घटना के बाद से एड्रियन को जस्टिन अजीब लगने लगी थी, इसलिए अगले दिन से उसने जस्टिन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तब जस्टिन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एड्रियन क्लास में सबके सामने उस पर चिल्लाकर क्लास से बाहर चला गया, जिससे जस्टिन इतना ज्यादा टूट गई कि उसने रात में होने वाली एक और पार्टी में बहुत ज्यादा दारू पी ली, जिसके नशे में वो पार्टी में मौजूद लोगों को भी खाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तब इसी बीच एलेक्स उसके पास आकर उसको अपने साथ एक कमरे में ले गई, पर वहाँ भी जस्टिन का खुद को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। मगर जैसे ही एलेक्स ने उसे कुछ देखने को कहा तो जस्टिन वो देखकर काफी खुश हो गई, जिसके बाद जस्टिन की आंख सीधा अगले दिन अपने कमरे में खुली और उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। खैर अब इसके बाद जब वो तैयार होकर क्लास में पहुंची तो वहां जस्टिन को सब अजीब तरह से देखकर उससे अजीब बर्ताव कर रहे थे, जिसका कारण जस्टिन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्लास खत्म होते ही एड्रियन उसे अपने साथ बाथरूम में ले गया और पिछली रात की पार्टी की एक वीडियो दिखाने लगा। असल में एलेक्स जस्टिन को अपने साथ पोस्टमार्टम रूम में ले गई थी, जहाँ एक इंसान की डेड बॉडी को देखकर जस्टिन खुश हो रही थी, और इसी बात को लेके एलेक्स सबके सामने जस्टिन का मजाक बनाने लगी, जैसे जस्टिन इंसानी मांस खाने के लिए तड़प रही हो। पर उस वीडियो को देखकर जस्टिन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो भागकर कॉलेज की ग्राउंड में एलेक्स के पास गई और उसे बुरी तरह से मारने लगी। तब एलेक्स ने भी उस पर हमला किया, जिसके दौरान आदमखोर होने की वजह से वो सभी बच्चों के सामने एक दूसरे को काटने की कोशिश भी कर रही थी। इस लड़ाई के दौरान एलेक्स ने तो जस्टिन को नीचे गिराकर उसके चेहरे की चमड़ी ही खा ली थी, जिसके बाद दोनों बुरी तरह से एक दूसरे को काटने लगी। पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सच्चाई लोगों के सामने आने के कारण अब वो कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई हैं। अब वो दोनों ही थी जो एक दूसरे का साथ दे सकती थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को संभाला और सब बच्चे डरकर वहां से भाग गए। खैर अब जस्टिन और एलेक्स भी एलेक्स के कमरे में आ गए, जहां एलेक्स ने जस्टिन के चेहरे पर पट्टी लगाई, लेकिन जस्टिन बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर जाने लगी, जिसके दौरान जस्टिन ने उस कमरे की चाबी को निकालकर भी अपने पास ही रख लिया था ताकि वो एलेक्स को उसके कमरे में ही बंद कर सके। लेकिन फिलहाल उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब इसके अगले दिन जस्टिन की आंख खुलने पर जस्टिन के बगल में एड्रियन भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जस्टिन को काफी अच्छा लगा। लेकिन जब एड्रियन को उठाने के लिए जस्टिन ने अपना हाथ उसकी कमर पे रखा तो उसे एड्रियन के शरीर पर खून दिखाई दिया, जिसे देखकर जल्दी से जस्टिन ने जब कंबल हटाकर देखा तो एड्रियन असल में मर चुका था, जिसके पैर को उसने अब तक आधा खा लिया था। इसलिए जस्टिन जोर जोर से रोने लगी। पर थोड़ी देर बाद जस्टिन ने देखा कि एड्रियन की मौत उसकी पीठ में कुछ नुकीली चीज लगने की वजह से ही हुई है। तभी जस्टिन को किचन से कुछ आवाज आई, जहां जाने के लिए जस्टिन को बेड से नीचे उतरते ही वहां एक स्काई पोल दिखाई दिया, जिसके ही नुकीले हिस्से से जस्टिन को जान से मारा गया था। तब डरते हुए जस्टिन जब किचन में गई तो वहां एलेक्स एकदम शांति और बेचैनी से वीडियो गेम खेल रही थी, जिसका चेहरा एड्रियन के खून से सना हुआ था, जिसका मतलब था कि एलेक्स ने ही एड्रियन को मारा था, जिसके कारण एक बार तो जस्टिन एलेक्स को जान से मारने वाली थी, लेकिन ऐसा ना करके वो एलेक्स को उठाकर अपने साथ बाथरूम में ले गई, जहां उसने एलेक्स को नहलाकर उसके शरीर से पूरा खून साफ किया। पर बाद में एड्रियन के कत्ल के जुर्म में एलेक्स को जेल में डलवा दिया।
खैर अब इसके कुछ दिनों के बाद जब जस्टिन अपने मम्मी पापा के साथ एलेक्स से मिलने गई तो एलेक्स और जस्टिन ने एक दूसरे से काफी अच्छे से बात की और जस्टिन के जाते समय एलेक्स ने उससे अपना ध्यान रखने को भी कहा। लेकिन घर पहुंचकर जब जस्टिन अपने पिता के साथ खाना खा रही थी तो जस्टिन के पिता ने उसे समझाया कि असल में एलेक्स के साथ जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए उसके पिता ने अच्छे से कहा कि एलेक्स और जस्टिन दोनों में ही इंसानी मांस खाने की इतनी ज्यादा भूख इसीलिए है क्योंकि उन दोनों की माँ एक आदमखोर के परिवार से है। तब ये सब सुनकर जस्टिन के पूरी तरह से होश उड़ गए और उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसके पिता ने उसे अपनी शर्ट खोलकर दिखाई कि जस्टिन की माँ ने उन्हें कॉलेज में कितनी बार काटा था और कई बार तो वो बस मरते मरते ही बचे थे। कहीं ना कहीं जस्टिन और उसकी माँ को इस बात का अंदाजा था कि उसकी ये आदत जस्टिन और एलेक्स को भी हो सकती है, इसलिए बचपन से ही उसने उन दोनों को मीट से दूर रखा ताकि कभी उनके मुंह मांस ना लग सके। पर जस्टिन के पिता ने उसे ये भी कहा कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कभी ना कभी वो भी इस तरह से रहना सीख जाएगी और उसे भी पार्टनर जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।